हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे हॉस्टल वार्डन का मैथ्स का पेपर। और जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे हम उसको दूसरे पार्ट में कवर करेंगे वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारा क्वेश्चन है हॉस्टल वार्डन का, ये क्वेश्चन पेपर है। ये है आपका 3 अप्रैल 2016 का पेपर है ये। तो उसका हम मैथ्स का पोर्शन है जो वो सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 71 नंबर का है। तो इसमें बोल रहा है अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर वाई। एक्स है, वाई से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वाई से 25% ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा कि आप x इक्वल्स टू वाई 125/100 क्यों लिखते हैं। सपोज़ हम इधर एग्जांपल पे ले लेते हैं। सपोज़ y अगर 100 है तो 100 का जो 25% होता है वो होता है 25। और क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि x जो है y से 25% ज़्यादा है। तो x क्या हो जाएगा, 125। 25% ज़्यादा है और परसेंट में बोला है इसलिए हम नीचे 100 लिखे, y से 125%। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, तो ये ये x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120, ये 5 से ही जाएगा, 5 से 2, 5, 5 से 20। अब ये 25 और 20 फिर 5 से डिवाइड होगा, ये 5, ये 4। तो क्या आया, x इक्वल्स टू वाई इंटू 5/4। ठीक है, ये है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/4। तो जैसे आपको ये इक्वेशन दिख रहा होगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/4। तो क्या होता है, x की वैल्यू 5 हो जाती है, 4 की y की वैल्यू जो है 4। तो आप ऐसे ये भी ले सकते हो, नॉर्मल वैसी वैल्यू होती है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बाय व्हाट परसेंट इज़ y लेस देन x। अब जैसे मैंने बताया कि x 5 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। अब बोला क्या क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट y लेस, y जो है x से कितना लेस है। आपको दिख रहा होगा y जो है एक, y 4 है, x 5 है, तो y कितना कम है, इससे एक कम है। और कभी भी क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और कम कितने से है, 5 से है ना। कम हमेशा ज़्यादा वाले से ही होगा, कम वाले से थोड़ी ना कम हो जाएगा। तो ज़्यादा ये है, ज़्यादा से कम ये है ना। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है y जो है वो x से कितना कम है, तो ये एक कम है। और परसेंटेज में पूछा है इसलिए ये, और कम किस से है भाई, ज़्यादा से ही कम होगा ना, 5 से कम है। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 20, और ये 20 आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हिंदी में भी आप देख सकते हो और इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ऑप्शन तो सेम है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ सर्कल इन द गिवन फिगर इज 9 पाई। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का, देखिए ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, πr²। और यहाँ पे क्या दिया, एरिया ऑफ सर्कल, देखिए क्वेश्चन में दिख रहा होगा, एरिया ऑफ सर्कल इन द गिवन फिगर इज 9 पाई। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है ये πr², और ये एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है, 9 पाई दिया है। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पाई से पाई कट गया, r², ये ऐसे हो जाएगा √9। तो ये बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। ये आर निकल गया, आर क्या होता है, रेडियस। और डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, 2r। तो r की वैल्यू क्या है, 3, ऊपर में दिख ही रहा है, तो 3 × 2
ये 6 आ जाएगा, डायमीटर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखो डायमीटर क्या होता है, ये पूरे एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन को डायमीटर बोलते हैं। और रेडियस किसको बोलते हैं, सेंटर से लेके एक साइड का जो पार्ट होता है वो हमारा रेडियस होता है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना। वही चीज़ हम किया है, रेडियस हमारा आधा होता है सर्कल का 3, और डायमीटर क्या 2 होता है, तो हमारा 6, 3 × 2 6। ठीक है, आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने बोला है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो गया, ये PQRS, इसका क्या एरिया निकालना है अपने को। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। और साइड स्क्वायर क्या है हमारे पास, डायमीटर, डायमीटर है तो डायमीटर, तो मतलब साइड इक्वल्स टू डायमीटर होता है। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें C आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या होता है, डायमीटर होता है। और स्क्वायर फार्मूला से, तो ये स्क्वायर वहाँ से आ गया, तो हमारे पास डायमीटर है ऊपर में 6, और 6 का स्क्वायर कर दिए तो ये आ गया 36, और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 73। ये थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। 74 देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो 74 को चलिए बनाते हैं, आपने देख लिया होगा। तो 74 में ये पूछ रहा है, आउटर मेजरमेंट ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर। इसका जो मेजरमेंट है वो 45, 32 और 28 सेंटीमीटर है। और इसका ये थिक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और अपने को निकालना है क्या, कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया, अब हम इधर चलते हैं। ये हमारा क्या था, वुडन बॉक्स का मेजरमेंट था, आउटर मेजरमेंट है ना, 45, 32 और ये 28 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है। कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करना है। आपको कुछ नहीं करना है। थिकनेस क्या होता है, जो आउटर पार्ट होता है, जैसे कोई बॉक्स रहता है उसमें, जैसे कार्टून बॉक्स आपने देखा ही होगा, उसमें किनारे का जो थिकनेस होता है वो करीबन 1 सेंटीमीटर का बोल रहा है। तो हमको क्या कैपेसिटी निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे ये यहाँ पे 2 × जैसे ये थिकनेस है ना, तो ये क्या, ये आ जाएगा। ये वैसे ही पूरा सेम करना है। 32 - 2 × 1 × 28 - 2 × 1। ठीक है, और ये तीनों को मतलब 45 में से 2 गया, 43, 32 में से 2 गया 30, 28 में से 2 गया 26। ठीक है, बस ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है, आप शॉर्ट ट्रिक से जा सकते हो। लास्ट में 0 आएगा वो तो ठीक है। 6 × 3 = 18। ठीक है, अब 8 × 3 = 24। तो ये क्या 4 लास्ट में आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्या 4 और 0 लास्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा 4 और 0 दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन इसमें नन ऑफ द अबव भी दिया है, तो हमको क्या क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हमको क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और जब आप इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका 33,540 आ जाएगा। वो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना। नहीं तो आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, अगर नन ऑफ द अबव नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 क्वेश्चन पे। तो आपको हिंदी में भी साफ दिख रहा होगा और इंग्लिश में भी दिख रहा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 75 क्वेश्चन नंबर को। तो इसमें क्या बोला है, प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी
प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। सपोज ये कॉफ़ी का पहले का प्राइस जो है वो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, जिसमें कि 10 kg आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, कितने से, 10% से, मतलब कि 100 का 10% होता है 10 रुपये। ये पता होना चाहिए आपको, मैथ्स पेपर सॉल्व करना है तो थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, तो ये अभी प्राइस कितना हो गया, 110 रुपये हो गया, और केजी तो उतना ही है, 10 kg का ही कंजम्पशन है, प्राइस ही बस बढ़ा है ना। अब इसमें क्या क्या बोला क्वेश्चन में, बाय देन हाउ मच परसेंट मस्ट बी अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। मतलब कि अगर 1 किलो का निकालोगे आप इसमें, तो आपको पड़ रहा होगा 10 रुपये पर केजी, और यहाँ पे अगर आप निकालोगे आपको पड़ेगा 11 रुपये पर केजी। 1 किलो 11 रुपये का पड़ेगा इसमें, और इसमें 1 किलो 10 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। देखो, प्राइस पहले 100 रुपये खर्च करती थी कोई भी, जो भी हाउस वाइफ थी, अभी प्राइस बढ़ गया 110 रुपये, लेकिन उसको खर्च कितना करना है, 100 रुपये ही खर्च करना है। तो उसको अपना कंजम्पशन कितना कम करना है वो हमको निकालना है ना। तो ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या, 10 रुपये का आ रहा है, तो 10 रुपये हमको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है ना। और हमको कंजम्पशन कम किससे करना है भैया, 110 रुपये से ही करना है ना, 110 रुपये से ही करना है। और हमारा परसेंटेज में निकालना है, तो ये 100 उसके लिए डाल दिया अपन। बस इसको आप सॉल्व करोगे, ये 100/11, तो 11, ये 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 11, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। शायद मुझे लगता है कि ये कैसे आ गया, आप लोगों को शायद डाउट होगा, है ना। तो ये जैसे आपने देखा है, तो ये क्या हो गया, 100/11। अब इसको आप अगर वो करोगे, ऐसे काटोगे, तो ये क्या, 11 × 9 करोगे, आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 11 × 9 क्या होता है, 99। अब क्या बचा हमारे पास, एक बचा, एक को हम यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ ए बी इज़ 20। तो आपको एवरेज का पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, a+b/2। 2 इसलिए डाले क्योंकि 2 का एवरेज ले रहे, इसलिए 2, और ये क्या दिया है, 20, ठीक है। a+b=20, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो a+b क्या आ गया, 40, ये 2 इधर जाएगा, तो 20 × 2 40। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इफ c वेयर टू रिप्लेस a की जगह में अगर c आ जाता है b के साथ, जब c आ जाता है a के जगह में, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज वुड बी 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c+b, और 19 × 2 38, ठीक है। ये इतना आपको समझ आया ना, है ना। a+b एवरेज बोला है, एवरेज मतलब 2 का है, तो 2 आ गया नीचे, और ये 20 तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और ये 20 जब उधर गया तो a+b क्या आ जाएगा, 40। वैसे ही जब a को रिप्लेस कर रहा है कौन, c, तो c+b, और ये एवरेज है, एवरेज 2 का है, तो 2 आ गया, और ये 19 तो दिया है, तब हो जा रहा है 19, बस c+b सॉल्व किया, 38 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ c वेयर टू रिप्लेस b। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या बोला है, इफ़ सी वेयर टू रिप्लेस बी, द एवरेज वुड बी 21, ठीक है। तो ये बी है, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, है ना। सी वेयर टू रिप्लेस बी, a+c, ये एवरेज, ये क्या हो गया, 20,
1। ए प्लस सी क्या हो जाएगा 42। अब हमारे पास आप देख रहे होगे ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए सी मिल गया। ठीक है हमको क्या निकालना है, ए बी सी का तीनों का एज। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये सी प्लस बी और ये ए प्लस सी। और इधर क्या है 40 38 42, 40 38 42। अब ये क्या हो जाएगा, ए के दो, ये एक बी दो बी, ये एक ये सी, तो 2A 2B 2C ऐसे लिख सकते हैं हम। समझ आया ना आपको, ये ए के दो, ये बी दो बार, ये सी दो बार, तो हम इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये सबको प्लस करेंगे, आपको दिख रहा होगा सीधा से 120। देखो 40 40 80 और दो इधर दे दिया 40, ये 120। ठीक है, अब ये यहाँ से सबसे दो तो ले सकते हैं ना हम, तो ए प्लस बी प्लस सी, दो को ऐसे बाहर लिख सकते हैं, ये अंदर जाएगा 2A हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा और ये 120। तो इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ये आ गया 60, तो A प्लस बी प्लस सी आ गया 60। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, एज निकालना ए बी बी सी सी ए का। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या इक्वेशन आ गया। अब सबसे पहले हम ए का निकालते हैं एज, तो हमको बी सी का वैल्यू चाहिए। बी सी कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है बी प्लस सी 38, तो बी प्लस सी के जगह ए है ना, बी प्लस सी क्या है 38, तो यहाँ पे लिख दिया 38 और ये 60। तो ए का कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 38 में, तो ये आ जाएगा आपका 22। तो ए का 22 आपको दिख रहा आ गया ना, ए का 22 ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट। ए का 22 देखो, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं कि ए का आपको कौन सा है। ये ए में 22 आपको एक ही दिख रहा है, सीधा टिक मार दो, आपको और कुछ बाकी बी सी निकालने का ज़रूरत नहीं है। ए में अगर यहाँ पे 22 दिया रहता, यहाँ पे भी, तो फिर आप आगे बी के लिए जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए में ही 22 है, सीधा आपका ख़त्म। आपका टाइम बचाना है, आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से ये इक्वेशन में जैसे आपको बी निकालना है, तो आप ए और सी, ए सी कहाँ पे है, ये ए सी 42 है, यहाँ पे डाल दीजिए आप ये इक्वेशन में ए सी, तो बी प्लस 42 इक्वल्स टू 60, आपका आ जाएगा 18। ठीक है, आप समझ गए ना। चलिए आपको एक बता ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम निकालेंगे बी के लिए, तो तो ये है बी और ये ए प्लस सी क्या है 42, ये 60, बी इक्वल टू ये 42 उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये आ जाएगा बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा 78 का क्वेश्चन है। इनकम ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 3:2, एक्सपेंसेस जो खर्च है वो रेशियो में 5:3, और दोनों बचा रहे 200 रुपये। तो इनकम निकालना है हमको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनकम क्या होता है। सपोज़ आप एक मंथ में कितना कमाते हो, वो आपका हो गया इनकम। और ये क्या होता है, आप कितना बचा रहे हो सेविंग, और आप कितना खर्च कर रहे हो एक महीने में, वही तो काम करते हो ना भैया। आप एक मंथ में आपको घर वाले पैसा देते हैं, आप पूरा उड़ा देते हो, बचाते तो शायद ही हो गया है ना। वैसे ये तो मजाक था। तो आपको जो मंथली सैलरी मिलती है अगर आप जॉब करते हो, तो फिर उसमें से आप जो भी है 10,000 मिल रहा, 2,000 आप सेव कर दिए कहीं भी, और बाकी का 8,000 खर्च कर दिए, वो होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू खर्च। खर्च बोले तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमको क्या है इसमें ए और बी, तो हम क्या है रेशियो में दिया है, तो ये ए का ले लेते हैं और वैसे ही नीचे बी का ले लेंगे। सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम ए का ले लेते। ए का क्या इनकम क्या दिया है, ए के इनकम का रेशियो देखो 3:2 दिया है। द इनकम ऑफ ए बी आर इन द, ए का क्या 3 है, बी का क्या 2 है, और दोनों बच्चा 200 रहे हैं। ठीक है,
तो ये 3x हमको एज्यूम करना है क्योंकि एग्जैक्ट हमको पता ही नहीं है ना, इसलिए 3x और दो, ये कितना बचा रहा है, 200 रुपये बचा रहा है। और देखो b का कितना 2 दिया है ना, तो यहाँ पे 2x बचा कितना रहा, 200। और खर्च एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है, a का 5 है, b का 3 है। ठीक है, a का 5 है, b का 3 है। सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे। बस अब इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं हम। ये देखिए 3 इंटू 3 माइनस 200, 5 इंटू ये 200 है ना। ये जो नीचे वाला 3 है, ये इधर ये वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5 जो है आपका, ये नीचे वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यही हमने लिखा है। अब ये हो गया, ये अंदर जाएगा 9x, ये 3 2 जा 6, ये 5 2 जा 10x, ये 5 2 जा 10, तो ये बाकी 2 0। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब ये छोटा है, ये उधर जाएगा है ना, तो 10 में से 9 माइनस होगा, ये आ जाएगा सीधा x। ये इधर आ जाएगा प्लस में, और 1000 में से 600 जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 400 बचेगा। ठीक है, ये 9x जो है ये इधर आ गया, और ये 1000 इधर आया है ना। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। ये और ये 1000 में से 600, ठीक है, तो ये आ गया x और ये आ गया 400। ठीक है, तो हमारा x क्या आ गया, 400। तो क्या बोला है इन क्वेश्चन में, क्या बोला है देखिए, इनकम ऑफ ए का इनकम, ए का क्या है 3x लिए हम इनकम को। ये देखो इनकम ऑफ ए 3x है, और x की वैल्यू देखो 400 निकाल दी है ना। तो 3x, तो 3 इंटू 400 इज इक्वल टू 1200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 1200 दिया है, देखिए ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, अब 79 जो है वो ज्योमेट्री का है, तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। 80 का जो है क्या बोला है, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब कि होता है, पहले हिंदी में भी आप देख लीजिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हमारा नंबर क्या है, 1018, ये नंबर है। आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने का शायद अगर फॉर्मूला पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ऐसे पीछे से ना, पीछे से 2 डिजिट ऐसे लिया जाता है। पीछे से 2 डिजिट लिया, अगर सपोज यहाँ पे 2 नहीं है तो 1 है, तो उसको एक ही को लेंगे, है ना। इसके बारे में डिटेल्स तो अभी नहीं बता सकते। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स से जानना है तो आप मैसेज कर दीजिए। अब ये डिजिट है तो 2 2 के में हम लेंगे। सपोज़ ये है, तो ये किससे जा सकता है, मतलब सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा। हम 3 इंटू 3 करें, कितना हो गया, 9 9 भी इससे छोटा ही है, तो एक डिजिट और बढ़ा के देखते हैं। 4 4 जा 16, तो ये क्या है भाई, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम ठीक है, कम चलेगा। तो ये 3, ये ऊपर 3, तो ये क्या आया 9, है ना। ये अभी आपने देखा 3 3 जा 9, तो सेम से ही मल्टीप्लाई करना है ना, स्क्वायर में यही किया जाता है। और ये क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, और ये उतर जाएगा, और ये 8 भी उतर जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है आपको। 3 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 तो आ गया है, अब एक नंबर इधर चाहिए, और सेम कहीं मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए आपको। जैसे 61 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 61, और 62 इंटू 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। आपको दिख रहा है, देखो 61 क्या बहुत छोटा हो जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, ये पीछे के जो डिजिट है, तो ये क्या 124, और ये कितना 118 है, और 124 से कितना कम है,
6 नंबर अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये 32 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। 32 इंटू 32 अगर आप करोगे तो ये आपका 1024 होता है, जो कि स्क्वायर रूट होता है। तो इसमें क्या है, अगर 6 नंबर हम जोड़ देंगे, ये इसको 118 को 124 बना देंगे तो हमारा ये 62 और ये 30 चले जाएगा इससे 124। तो हमारा क्या है 32 का ये स्क्वायर रूट है 1024। तो हमारा कितना कम है, ये यहाँ से यहाँ कितना कम है, 6 का कम है। तो वही हमारा आंसर है 6। ठीक है, क्वेश्चन 80 भी सॉल्व हो गया। आपका 81 जो है वो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे। 82 भी आपका वही है। 83 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 16। देखो फिर से एवरेज बोला है और वो भी कितने का बोला, 5 का। तो देखो जब एवरेज बोला है और हमको नहीं पता, और ये क्या बोला, 5 का एवरेज बोला। देखो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है क्लियरली, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, नीचे में 5 डालेंगे। ठीक है, और क्या बोला है, नंबर का एवरेज क्या 16, तो 16 हम इधर रख देते हैं। अब 5 कंसेक्यूटिव नंबर क्या बोला है, जैसे कंटिन्यू नंबर को हम 5 कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो हमको तो दिया है नहीं कि भैया कौन सा कंटिन्यू नंबर है। 5, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, या 5 6 7 8 9 भी हो सकता है, कोई भी 5 हो सकता है। तो हमको पता नहीं, हम लेंगे सीधा x। हमारा पहला नंबर क्या है, x। दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, x प्लस 2। चौथा नंबर क्या है, x प्लस 3। और पाँचवा नंबर क्या है, x प्लस 4। ऐसे उधर नहीं ले जाना है, मेरे पास थोड़ा सा जगह कम हो गया इसलिए उधर चले गए। ये हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पाँचवा नंबर। एक्स की इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको पता नहीं भैया हमारा नंबर क्या है, कौन से 5 है। जैसे यहाँ पे आप 1 डालोगे, ये 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 1 + 2 3 आ जाएगा, ये 1 + 3 4 आ जाएगा, ये 1 + 4 5। तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर मिल गया लाइन से, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे 1 डालना है। अगर यहाँ पे 2 डालो या 10 डालो, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14। तो कुछ भी आ सकता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये तो समझ गया ना, 5x दिख रहा है क्लियर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपल सा ब्रैकेट। 1x 2x 3x 4x 5x, ये प्लस में। अब ये 2 और 1 3, ये 3 6, 6 और 4 10, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से 5 हम कॉमन, 1 मिनट, इसको उधर ले जाते हैं। सबसे पहले ये हो गया 16 × 5। अब यहाँ से ये दोनों में से 5 हम बाहर ले सकते हैं, 5 बाहर ले लिए, ये क्या आ जाएगा, x + 2। अब आप कई लोगों को हो सकता है डाउट भी हो, ये x + 2 कैसे ले लिए। देखो ये दोनों देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन है, 5 × 1 करोगे 5 आ जाएगा, 5 × 2 करोगे 10 आ जाएगा। तो वही है, 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये अंदर क्या, ये 10 आ जाएगा, तो ऊपर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 गया, आपके पास बचा x + 2 = 16, x = ये 2 इधर जाएगा, तो 16 में से 2 14, ये x आपका क्या आ गया 14। तो आपको पता चल गया पहला नंबर आपका 14 है, और दूसरा 15 16 17 18, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है आपके। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला, हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर, हिंदी में भी देख लिए, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो आपके पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 18। तो देखिए 18 है ऑप्शन में, ये आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका ये 84 क्वेश्चन है, ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो उसको हम बाद में करेंगे। आप 85 क्वेश्चन देख लीजिए पहले। आपने ठीक से क्वेश्चन देख लिया होगा। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं 85 क्वेश्चन नंबर को। इसमें क्या बोल रहा है, जार कंटेन ओनली टॉफ़ी विथ, जार क्या क्या बोल रहा है भैया, एक जार है जिसमें रेड वाइट और ब्लू
रैपर्स की टॉफ़ी है ना। इसमें 3 प्रकार की टॉफ़ी है, ठीक है। नंबर ऑफ रेड रैपर्स इज़ इतना ऑफ द वाइट रैपर्स 1, ठीक है। रेड देखो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रेड रैपर्स है ना। मैं ऐसे कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन भी देख लोगे, इधर सॉल्यूशन भी दिखेगा आपको। तो क्या बोला है, देखो ये नंबर ऑफ रेड रैपर्स इज़ 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ वाइट रैपर्स। मतलब कि रेड रैपर्स वाले जो हैं वो 4/5 किसके हैं, वाइट रैपर्स के हैं। वाइट रैपर्स का 4/5 पार्ट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R/W इज इक्वल टू 4/5। और आपने पहले ही देखा था कि R की वैल्यू 4 हो जाएगी और W की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेकिन ये रेशियो में हमें पता नहीं अभी कि एग्जैक्ट कौन सा कितना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे ये द नंबर ऑफ वाइट 1 इज़ 3/4 ऑफ द ब्लू रैपर। अभी ये तो आपका एक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वाइट इज़ 3/4 ऑफ ब्लू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना आपको समझ आया होगा। देखो ये तो क्वेश्चन में दिया है, वाइट रैपर्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ब्लू रैपर्स, दिख रहा होगा। और है ना, इसमें हम क्या लगाएंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। वो आपको शायद पता नहीं होगा, तो उसमें अब उसका डिस्कशन यहाँ पे तो नहीं कर सकते पूरा। तो देखो ये सबसे पहले इसको लेंगे R/W 4/5, ठीक है। और यहाँ पे क्या, W/B। ये सिर्फ इसी के लिए ना, किसी और के साथ अप्लाई मत करना। ये इसी में अप्लाई, देखिए ये क्या 3/4, ये इसी में अप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी W है, सेम चीज़ है। लेकिन दोनों का क्या वैल्यू देखो आप अलग अलग है। यहाँ पे 5 दिखा रहा है, यहाँ पे 6 दिखा रहा है W का वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें ऐसे वैल्यू आता है R/W और ये B। तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15। इसके बाद होगा ये 3 4 जा 12, ये तो ये सब की वैल्यू आ गई, ठीक है। रेड का हो गया 12, W का हो गया 15 और B का हो गया 20। लेकिन ये सब रेशियो में है। अभी ऐसा नहीं है कि रेड को टॉफ़ी जो 12 है, वाइट टॉफ़ी 15 है, B नहीं। ये सब अभी सिर्फ रेशियो में समझ जाओ कि X है, ये X है, ये भी X है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ देयर आर 470 रैपर्स इन ऑल। तो वही है ना, 470 रैपर्स इन ऑल, मतलब ये सब का सम जो है, रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू क्या है, 470 है टोटल, ये बोल रहा है। तो ये तो भाई पता ही नहीं है ना, तो x के टर्म्स में लेते हैं इसको, 15x प्लस 20x इक्वल्स टू 470। तो ये सबको सॉल्व कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये है ना, 5 7 2 3 4 x और ये 470। अब आपको दिख रहा होगा, ये तो सबको ही पता होगा यार, इतना इंटू ये 10। तो आपका x क्या आ गया, 10। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी ऑफ देम आर ब्लू। अब x कितना आ गया, 10। और ब्लू वाला क्या ये है ना, तो ये क्या 20x है और x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा, ब्लू वाला आ जाएगा आपका। यहाँ 200 है ऑप्शन में, 200 है D। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 86 पे है। आपको ठीक से क्वेश्चन दिख गया होगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 7 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन और 10 बॉयज़, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, मैं है ना, देखो 7 मैन और 8 वुमेन और 10 बॉय, तो वही लिख दिया हमने, 7 मैन इक्वल्स 8 वुमेन इक्वल्स 10 बॉय। ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी का है ना, इसमें सबसे पहले हम वही रेशियो वाला ही
रेशियो प्रपोजन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ वो चैप्टर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पूरा बेस आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, तीनों इक्वल होता है ना, तो हम किसी दो को इक्वल कर सकते हैं, ये इस टाइप का या फिर ये इस टाइप का, ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों को लेते हैं, 7 मैन 8 वुमेन। अब आपको पता है हम रेशियो में क्या करते हैं, ये 8/7। देखो ये तो आपको पता ही होगा, है ना, समझ आ गया होगा। देखो क्या किया, एम तो ऐसे ही लिख दिए और ये डब्लू को इसके नीचे ला दिए, और 8 तो ऐसी है और ये 7 को उधर ले गए, तो एम और डब्लू निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, ये 8W और 10V ये दोनों को ले लेते हैं, है ना, 8 वुमेन और 10 बॉय को। अब ये वुमेन हो गया, ये बॉय हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। वुमेन वहीं पे है, 10 अपना वहीं पे है, देखो बी नीचे चले गया, ये उधर चले गया। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये क्या आ गया, 5/4, है ना। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें फिर से देखो देखो सेम चीज़ आ गया ना, अभी पिछले क्वेश्चन में जो किए थे वहाँ पे वाइट रेफर्स था, यहाँ पे ये वुमेन है, तो ये क्या आ गया, एम और वुमेन, है ना। इससे क्या है, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे बॉय है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, 5/4। देखो यहाँ पे वुमेन वुमेन कॉमन है और दोनों का वैल्यू अलग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 4 जा 28, फिर इन दोनों का होगा 7 5 जा 35, फिर ये दोनों का 40। ठीक है, तो मैन का जो ये सब क्या है, ये सब एफिशिएंसी है। एक आदमी एक दिन में 40 यूनिट का काम कर सकता है, एक आदमी एक दिन में 40 यूनिट का काम करेगा। एक वुमेन एक दिन में 35 यूनिट का काम करेगी, और बी जो है एक दिन में 28 यूनिट का काम करेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एफिशिएंसी है, मैन की इतनी है, वुमेन की इतनी है, बॉय की इतनी है, एक दिन में ये लोग सिर्फ इतने ही काम करेंगे। और क्या बोल रहा है, देखो 40, ये एक आदमी का निकाल रहे हैं ना, ये क्या है, 24 दिन काम कर रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। वर्क फॉर 24 डेज, ईच ऑफ देम वर्क फॉर 9 घंटा, और ये 9, ये सिर्फ एक ही आदमी का है ना। और ये क्या है, हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, टोटल वर्क। अब आप बोलोगे सिर्फ मैन का ही क्यों लिए, वुमेन का क्यों नहीं लिए, इसका क्यों नहीं लिए, आप कुछ भी डाल के देखिएगा, आपका सब सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7, यहाँ पे 7 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 दिया हुआ है ना। तो ये 7 मैन का इतना एफिशिएंसी 40, और ये सब को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका एक टोटल वैल्यू आ जाएगा